हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का 3 अगस्त 2025 आज का पूरा पेपर एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का करने वाले हैं। जिनका भी आगे एग्ज़ाम है फर्स्ट ईयर में किसी भी ट्रेड में, आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, और बहुत सारे प्रश्न इस वीडियो से रिपीट होंगे। तो ये सारे प्रश्न आप याद कर लीजिए आपके एग्ज़ाम से पहले, क्योंकि आपके शिफ्ट में एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का बिल्कुल यही प्रश्न पूछा जाएगा। तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखना और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के ये सारे क्वेश्चन याद कर लेना एग्ज़ाम से पहले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आईटीआई फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड एम्प्लॉयबिलिटी स्किल आज का पूरा पेपर। तो देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का क्वेश्चन पेपर आपके स्क्रीन पे आ गया है। मैंने इस वीडियो में 2 सेट लिए हैं पेपर के। मेरे पास 2 सेट आए हैं, 1 से 25 क्वेश्चन है एक सेट में, टोटल 50 क्वेश्चन है दोनों सेट में मिलाकर। तो दोनों पेपर देख लेंगे, आज के ही पेपर हैं दोनों के दोनों। पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन कौन सा है इनमें से। देखिए, गैर नवीकरणीय ऊर्जा संसाधन हो जाएगा कोयला हो जाएगा, तो डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा। पूरा पेपर देखना है क्योंकि आपके शिफ्ट में भी बिल्कुल ये प्रश्न रिपीट होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, कंप्यूटर नेटवर्क जो एक क्षेत्रीय, राष्ट्रीय या वैश्विक क्षेत्र तक फैला होता है उसे क्या कहा जाता है। उसे वैन कहा जाता है। वैन का फुल फॉर्म होता है वाइड एरिया नेटवर्क। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 पूछा गया आपसे कि रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को किसके रूप में वर्गीकृत किया जाता है। रसायनों के जहरीले गुणों के कारण होने वाले खतरों को रासायनिक खतरे यानी कि केमिकल हैजार्ड में काउंट किया जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उन्हें संक्रमित करता है उसे क्या कहते हैं। देखिए, ये वाला क्वेश्चन कल के पेपर में भी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में पूछा गया था और आज भी पूछा है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं शिफ्ट टू शिफ्ट, इसलिए बोल रहा हूँ ये सारे प्रश्न आप याद ज़रूर कर लेना, क्योंकि आपके शिफ्ट में भी यही प्रश्न पूछा जाएगा फिर से। इसको वायरस बोलते हैं, एक प्रोग्राम जो अन्य प्रोग्राम को संशोधित करके उसे संक्रमित करता है उसे वायरस कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, सूचना सुरक्षा में कौन नहीं आता है। विच वन इज़ ए डोंट ऑफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। सूचना सुरक्षा में लैपटॉप, हार्ड ड्राइव तथा मोबाइल उपकरणों को एनक्रिप्ट करना ये आता है। समय समय पर अपने पीसी का बैकअप डाटा लेना ये भी आता है। पासवर्ड का अनुमान लगाने के लिए कठिन प्रयोग करना ये भी आता है सुरक्षा में। पर सूचना सुरक्षा में किसी को भी अपना पासवर्ड बता देना ये नहीं आता। डिस्क्लोज पासवर्ड टू एनीवन ये सूचना सुरक्षा में नहीं आता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल पूछा गया था, आज रिपीट हो रहा है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 पूछा है, एटीएम का फुल फॉर्म पूछा है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, शब्दों के निम्नलिखित सेट को सार्थक वाक्य में फिर से व्यवस्थित करें। अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, अरेंज करना है आपको, रीअरेंज करना है सेट ऑफ वर्ड्स इनटू मीनिंगफुल सेंटेंस, जिससे कि मीनिंगफुल सेंटेंस बने। वाक्य है यहाँ पे टीचर, स्कूल, वर्कड, शी, ए, एज। तो इसका सही से अगर हम इसे अरेंज करेंगे ना तो आएगा सी वर्कड एज ए स्कूल टीचर। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल पूछा गया था, आज रिपीट हुआ है। 3 क्वेश्चन अभी तक ऐसे हैं जो कि कल पूछे गए थे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के पेपर में और आज फिर से पूछे गए हैं। तो देख सकते हैं कितने ज़्यादा मात्रा में क्वेश्चन रिपीट हो रहा है शिफ्ट टू शिफ्ट। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, कौन सा फॉर्मूला सही है। तो Q बराबर होता है आपका P बटा में Q होता है, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 पूछा है, आपके रिज्यूम के मुख्य शीर्षकों को रेखांकित करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। Ctrl+U का यूज़ करते हैं हम। राइट आंसर डी हो जाएगा ऑप्शन। ये वाला क्वेश्चन भी कल आया था। अभी तक 4 प्रश्न ऐसे आ चुके हैं जो कल पूछे गए थे और आज भी पूछे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, ISO
9001 पंजीकरण में अंतिम चरण क्या होता है? ये होता है सर्टिफिकेशन एंड ऑडिट, प्रमाणन और लेखा परीक्षा होता है। ISO 9001 पंजीकरण में अंतिम चरण होता है प्रमाणन और लेखा परीक्षा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 पूछा गया है, नए उपयोगी उत्पादों में छोड़ी गई सामग्रियों की पुनः आपूर्ति को क्या कहा जाता है? इन सभी को रिसाइकलिंग ऑफ मटेरियल, सामग्री का पुनः चक्रण कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्णात्मक शब्द है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिस्क्राइबिंग वर्ड? हॉट, गर्म जो है ये एक वर्णात्मक शब्द हो जाएगा। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, शब्द वैन, इसका मतलब क्या होता है? ये टाइम, समय को दर्शाता है। सी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन तो अभी तक ITI एग्ज़ाम में 4 से 5 बार रिपीट हो चुका है अलग अलग शिफ्ट में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या होती है? लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट और नाउ। ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए ये सीखने की जो तकनीक है वो ये होती है। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, जांच करने वाले प्रश्न आपकी मदद करते हैं ग्राहक की विशिष्ट आवश्यकताओं की पहचान करने के लिए। टू आइडेंटिफाई कस्टमर्स स्पेसिफिक नीड। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा इस क्वेश्चन का। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, सेलेक्ट ऑल कमांड के लिए किस शॉर्टकट की का यूज़ करते हैं? Ctrl+A से हम सेलेक्ट ऑल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, Ctrl+C से कॉपी करते हैं, Ctrl+V से पेस्ट करते हैं, Ctrl+X से कट करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, सफल लोग असफलता को कैसे संभालते हैं? तो ये अपनी गलतियों से सीखकर अपने जो है ना सफल लोग असफलता को संभालते हैं। दे लर्न फ्रॉम देयर मिस्टेक्स, वे अपनी गलतियों से सीखते हैं। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक खालिस्तान व्यक्ति वह है जो किसी व्यक्ति या संगठन के लिए काम करता है और उस काम के लिए भुगतान करता है, तो उसे बोलते हैं नियोजित मजदूरी, वेज एम्प्लॉयड बोलते हैं इसे। वी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, PDCA चक्र में P का मतलब होता है प्लान। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एंट्री लेवल जॉब का क्या मतलब होता है? यह एक शुरुआती या जूनियर स्तर की नौकरी है। इट इज़ ए स्टार्टिंग और जूनियर लेवल जॉब, इसे बोलते हैं एंट्री लेवल जॉब। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, चौथी रो और चौथे कॉलम का सेल एड्रेस क्या होता है? तो ये आपका होता है D4 होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन आपके एम्प्लॉयबिलिटी में रिपीट हो रहे हैं। अंस्वर शब्द में कौन सा मूक अक्षर है? विच इज़ ए साइलेंट लेटर इन द वर्ड अंस्वर। इसमें W जो है ना वो साइलेंट लेटर है। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, एक व्यक्ति जो व्यवसाय की शुरुआत से जुड़ा है उसे क्या कहते हैं? उसे एंटरप्रेन्योर, उद्यमी कहा जाता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कार्डिनियल नंबर कौन सा है? 10 कार्डिनियल नंबर है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट यहाँ पे सेट नंबर 1 का लास्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। SMS का फुल फॉर्म होता है शॉर्ट मैसेज सर्विस। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो देखिए, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का सेट 1 कंप्लीट हो गया है, जिसमें 25 क्वेश्चन थे। दूसरा पेपर जो आज आया है वो देख लेते हैं अब। देखिए दोस्तों, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड का जो दूसरा क्वेश्चन पेपर आज आपसे पूछा गया है, इसमें भी 25 क्वेश्चन है, वो करते हैं अब। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, बड़े अक्षर का प्रयोग कब किया जाता है? एक वाक्य की शुरुआत में, व्यक्तियों के नाम से, स्थानों के नाम से, तीनों में किया जाता है बड़े अक्षर का प्रयोग। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल आपसे पूछा गया था और आज आपसे ये क्वेश्चन फिर से रिपीट करके पूछा है, इसलिए बोल रहा हूँ ये सारे प्रश्न याद कर लेना। 50 MCQ हैं, 2 सेट हैं इसके अंदर।
पेपर 1 पेपर 2 दोनों में मिला के 50 क्वेश्चन है, सारे याद कर लो। आपके शिफ्ट में हू बहू डिट्टो ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, फिर से रिपीट होगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति हमेशा किसके लिए तैयार रहता है? बढ़ो, बदलो और सीखो, ग्रो, चेंज और लर्न के लिए वो तैयार रहता है, एक विकास मानसिकता वाला व्यक्ति। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 3, वह शब्द जो अचानक और मजबूत भावना व्यक्त करता है उसे क्या कहते हैं? उसे इंटरजेक्शन विस्मयादिबोधक कहते हैं। क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक इंटरजेक्शन कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, भूमिका निभाने का कौन सा लाभ नहीं है? बोरियत पैदा करता है, ये डेवलप्स बोर्डम। विच वन इज़ नॉट ए बेनिफिट ऑफ द रोल प्लेइंग? भूमिका निभाने का जो लाभ नहीं है वो ये है कि ये बोरियत पैदा करता है। बाकी इसके क्या क्या लाभ हैं? ये आत्मविश्वास पैदा करता है, सुनने का कौशल विकसित करता है, रचनात्मक समस्या समाधान कौशल विकसित करता है। ये तीनों ही भूमिका निभाने के लाभ हैं। बोरियत पैदा करना ये इसका लाभ नहीं है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है, दिए गए प्रश्न के लिए सही उत्तर चुनिए। हाउ हैव यू बीन, ये प्रश्न है, इसका सही उत्तर होगा वेरी वेल एंड यू, ये वाला सही होगा। सी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये क्वेश्चन कल आया था और आज फिर से पूछा है, देख लिए। आप एटीएम से 5,000 रुपये निकालते हैं, एटीएम मशीन 5,000 रुपये दे देती है, निम्नलिखित में से कौन सा नैतिक रूप से सही कार्य होगा? मेक ए कंप्लेंट, शिकायत दर्ज करना, ये हमारा सही काम होगा। ए नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देख सकते हैं डिट्टो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं आपके। अगला यहाँ पे क्वेश्चन है, सीडो का फुल फॉर्म पूछा है, इसका फुल फॉर्म होता है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन सीडो का फुल फॉर्म होता है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन आया है, संविधान के उद्देश्य और सिद्धांतों के बारे में संक्षिप्त विवरण हमें प्रिम्बल प्रस्तावना में मिलता है। सी नंबर ऑप्शन राइट होगा। ये वाला क्वेश्चन भी कल पूछा गया था तीनों ही शिफ्टों में, आज ये फिर से पूछ लिया गया है। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, FYISMS का विस्तार क्या होता है? जो आपका FYSMS का विस्तार होता है, FYI का फुल फॉर्म फॉर योर इन्फॉर्मेशन। SMS में जो FYI होता है ना, उसका मतलब होता है फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे बोलते हैं? कल ही मैंने आपको बताया था, CPU को बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंट्रोल यूनिट होता है और ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पे सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसका फुल फॉर्म भी होता है, ध्यान रखिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, निम्न में से पब्लिक स्पीकिंग के 3P का तत्व कौन सा नहीं है? प्रिपेयर है, परफॉर्म है, प्रैक्टिस है, पोजेज नहीं है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। देखिए, आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो सभी प्यारे दोस्त, एक बार जितने भी दोस्त देख रहे हो सभी के सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दो। जिन्होंने वीडियो को लाइक नहीं किया है सभी के सभी लाइक कर दीजिए। जितने भी आपके दोस्त हैं फर्स्ट ईयर के किसी भी ट्रेड में, सभी तक ये पेपर शेयर करना, क्योंकि ये पेपर आपके दोस्त की मदद कर सकता है। ये पेपर आपके शिफ्ट में आएगा, इसलिए सभी दोस्तों तक ये पेपर शेयर जरूर कीजिएगा, सभी ग्रुप में इसको शेयर कीजिएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो देखिए, ऑप्शन बी है, प्रत्येक ग्राहक से समान प्रश्न पूछना। आस्क ईच कस्टमर द सेम सेट ऑफ क्वेश्चंस, ये सही नहीं है। बाकी ACD ये तीनों स्टेटमेंट सही है, बी नंबर स्टेटमेंट गलत है। तो बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा, निम्न में से कौन एक आर्टिकल नहीं है? तो देखिए, द, AN और द ये आर्टिकल होते हैं, वहीं इन कोई आर्टिकल नहीं है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, ये एक प्रोपोजिशन में आता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, दिए गए वाक्य के लिए उपयुक्त विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरें। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक विद सूटेबल एडजेक्टिव फॉर द गिवन सेंटेंस। सेंटेंस है, द लिटिल गर्ल डैश आइज रिवील्ड हर मिसचेफ। देखिए, तो यहाँ पे आएगा ट्विंकलिंग आएगा, द लिटिल गर्ल्स ट्विंकलिंग आइज रिवील्ड हर मिसचीफ। तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है, आपकी पहचान को गठित करने में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो यहाँ पे कौन सा सही नहीं है ये बताना है। मूल्यों, पसंद, अभिनति, ये तीनों ही हमारी पहचान को गठित करने में सही होता है। वहीं एक परीक्षा में प्राप्त अंक, मार्क्स स्कोर्ड इन एन एग्ज़ाम, ये कोई भी हमारा पहचान को गठित करने में ये शामिल नहीं होता है।
वहीं मूल्य, पसंद, अभिनत, ये तीनों ओपिनियंस, लाइक्स, वैल्यूज़, ये हमारी पहचान को गठित करते हैं। एक परीक्षा में प्राप्त हुए अंक वो हमारी पहचान को गठित नहीं करते हैं। तो यहाँ पे डी नंबर ऑप्शन हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि ग्राहक शिकायतों से निपटने के लिए सीखने की तकनीक क्या है? लिसन, एम्पैथाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट नाउ। ये मैंने आपको अभी करवाया था, ये रिपीट हुआ है। देख लीजिए, 2 पेपर करवा रहा हूँ आज। क्वेश्चन आज ही एक दूसरे से पेपर में रिपीट हो रहे हैं, तो सोच सकते हैं आपके शिफ्ट में कितने क्वेश्चन रिपीट होंगे। नेक्स्ट यहाँ पे पूछा है आमने सामने के संचार में टोन ऑफ टोन ऑफ वॉइस जो होता है वो कितना होता है? ये 38% होता है। कितना होता है? 38%। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का। अगला यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन एक वर्णात्मक शब्द है? तो ये अभी देखिए, अभी पहला पेपर में ये क्वेश्चन आया था, ये फिर से दूसरे पेपर में भी क्वेश्चन आ गया है। डी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन में पूछा है एक गतिविधि जो तनाव को रोकती है या कम करती है उसे स्ट्रेस बस्टर कहा जाता है। आपके अनुसार निम्नलिखित में से ऐसे कौन एक स्ट्रेस बस्टर नहीं है? समय पर बिस्तर जाना, बागवानी, संगीत सुनना, ये तीनों ही स्ट्रेस बस्टर हैं, स्ट्रेस को दूर करते हैं। वहीं स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स थिंकिंग अबाउट द प्रॉब्लम, लंबे समय तक समस्या के बारे में सोचते रहना, ये स्ट्रेस बस्टर में शामिल नहीं है, बल्कि तक ये हमारे स्ट्रेस को और बढ़ाने का काम करेगा। तो यहाँ पे सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है जब आप शिक्षक, परिशिक्षक या पर्यवेक्षक जैसे उच्च अधिकारियों का अभिवादन करते हैं तो आपको किसका उपयोग करना चाहिए? गुड मॉर्निंग का। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को किसके रूप में जाना जाता है? एमएस एक्सेल में वर्कशीट के संग्रह को वर्कबुक के रूप में जाना जाता है। बी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन पूछा है कौन एक सोशल नेटवर्किंग साइट है? तो देखिए, आपका जो फेसबुक है ना, ये एक सोशल नेटवर्किंग का साइट है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन पूछा है जब आप अपना बायोडेटा ईमेल के माध्यम से भेजते हैं तो आप उसे किसके रूप में भेज रहे होते हैं? अटैचमेंट के रूप में। जब भी हम अपना बायोडेटा ईमेल से भेजते हैं ना, तो उसमें हम अटैचमेंट के रूप में अपनी बायोडेटा भेजते हैं, जैसे कि रिज्यूम हो गया, कोई फाइल हो गई, कोई पीडीएफ हो गया, उसको अटैच करके उसके साथ में भेजा जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन पूछा है चर्चा शिष्टाचार में डोंट का मतलब क्या होगा? अनावश्यक बहस करना, आर्ग्यू अननेसेसरी। ये चर्चा शिष्टाचार में डोंट होता है, इसको नहीं करना चाहिए। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा। इस पेपर का लास्ट क्वेश्चन है तुलनात्मक विशेषण के साथ रिक्त स्थान भरिए। फिल इन द ब्लैंक विद कॉम्परेटिव एडजेक्टिव योर पेंसिल इज डैश देन माइन। तो इसमें सही तुलनात्मक विशेषण आएगा शार्पर। शार्पर आएगा, योर पेंसिल इज शार्पर देन माइन। तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर ओल्ड ट्रेड के लिए। आज 2 पेपर मैंने आपको कराए हैं। आज के ये रियल पेपर थे जो आपसे पूछा गया था। आपके शिफ्ट में भी ये प्रश्न आएगा, रिपीट होगा पूरा का पूरा पेपर। इसलिए ये वीडियो बार बार देखिएगा जब तक ये सारे प्रश्न आपको याद ना हो। वीडियो को लाइक शेयर भी कर देना।